कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कहीं किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं कोई व्यक्ति अपने संपत्ति को जबरदस्ती किसी और के नाम करने पर मजबूर हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, कानून व्यवस्था संभाले नहीं जा पा रही और एक पत्रकार के ऊपर भी हमला हो गया। तो ये सब बता रहा है कि स्थितियां बहुत खराब है। तो आपने अनिल जोशी जो हिस्को के संस्थापक है, उनकी कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज क्यों करी? वो भी अज्ञात के खिलाफ आप एफआईआर करवा रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है और 16 फरवरी 2026 का दिन होगा, राजभवन का घेराव होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के कांग्रेस भवन में, जहाँ पर हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पाल जी हैं और हम उनसे लेंगे कई सवाल और जानेंगे कि किस तरीके से जो अंकिता भंडारी महापंचायत में उनका समर्थन है। 16 फरवरी को जो लोक भवन का घेराव है उसकी क्या तैयारियां हैं और कई शहर के मुद्दों पर लेंगे कई सवाल। मैम, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद, आप लोगों ने हमें समय दिया उसके लिए। मैम, सबसे पहले बात करेंगे 8 फरवरी को होने वाली अंकिता भंडारी हत्याकांड पे जो न्याय यात्रा निकल रही है, महापंचायत हो रही है, उसको कांग्रेस से समर्थन दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक महापंचायत की बात है, वो ऐसा मुद्दा है अंकिता भंडारी का जो हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है, हमारी सुरक्षा से, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और उत्तराखंड राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य और यहाँ की बेटियों का अगर शोषण होगा और अगर उनसे एक्स्ट्रा सर्विसेज मांगी जाएगी, उसमें वीआईपी के नाम आएंगे मगर वीआईपी को छुपाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति उत्तराखंड का इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका संरक्षण कर रही है और खास करके तब जब 2 वीआईपीज का नाम आ चुका है। जब माता पिता ने कहा कि आप एफआईआर दर्ज करिए हमारी तहरीर पर और सीबीआई जांच करिए, तो आपने अनिल जोशी जो हिस्को के संस्थापक है, उनकी कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज क्यों करी? और एक और चीज, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा करी कि मैं एफआईआर की संस्तुति कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने करी 4:30-5 बजे या 5:30 बजे, उसके बाद रात के 9:30-10 बजे अगर एफआईआर दर्ज हो रही है अनिल जोशी की तहरीर पर, तो ये तो साफ है कि ये उल्टा खेल कैसे चल रहा है। इसलिए हमारा ये कहना है, वो भी अज्ञात के खिलाफ आप एफआईआर करवा रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई ये तो आंखों में धूल झोंकने की बात है। एफआईआर दर्ज हो और जो वीआईपीज के नाम आए हैं उनको बुलाइए। इसलिए महापंचायत बुलाई गई है 8 फरवरी 2026 को, समय 11 बजे परेड ग्राउंड में, और इसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन है जो इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता करेंगे, समर्थन दे रहे हैं। पूर्व सैनिक भी इसका समर्थन कर रहे हैं, कई राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, हम सब समर्थन कर रहे हैं क्योंकि अंकिता बेटी जो है उसका मुद्दा जो है वो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। जी मैम, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन करे, वहीं जो 16 फरवरी को राज्य भवन कह लीजिए या लोक भवन कह लीजिए, उसका घेराव करे कई मुद्दों को लेकर के, उसको क्या मुद्दे होंगे और किस तरीके की तैयारियां चले, जिस तरीके से कई बैठकों का दौर अभी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हो चुका है? जी, हमारी तैयारी पूरी है और 16 फरवरी 2026 का दिन होगा, राजभवन का घेराव होगा और वो इसलिए क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी में, उत्तराखंड के पहाड़ों में, उत्तराखंड के मैदान में, उत्तराखंड की तराई में, यानी कि पूरे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है कि कहीं किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं कोई व्यक्ति मतलब अपने संपत्ति को जबरदस्ती किसी और के नाम करने पर मजबूर हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, कानून व्यवस्था संभाले नहीं जा पा रही और जो पीपीएस प्रमोटी हैं वो तीनों मेन जिलों में इस वक्त तैनात है, जो मेन आईपीएस है उनकी जगह पर। तो इसी कारण से जिस तरह से कानून व्यवस्था की तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे, डीजीपी साहब भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं और एक पत्रकार के ऊपर भी हमला हो गया, हिम भट्ट जी के ऊपर, तो ये सब बता रहा है कि स्थितियां बहुत खराब है। कोर्ट द्वार में अगर दीपक ने एक बुजुर्ग व्यक्ति का साथ दिया ताकि उनके ऊपर दबाव न डाला जाए, उनके खिलाफ बजरंग दल वाले आए और वहां कानून व्यवस्था खराब हुई। अब रितु खंडूरी जी और वहां की पुलिस वगैरह वो सब कह रहे हैं यहाँ कोई ना आए और रोक भी रहे हैं, जो वहां जाना चाह रहे हैं दीपक से मिलने के लिए उनको रोका जा रहा है, मगर बजरंग दल को नहीं रोक पाए। इसका मतलब सोची समझी साजिश है, पुलिस प्रशासन
के द्वारा, और शासन इसमें शामिल है कि भाई इसमें माहौल आपने खराब करना है, हिंदू मुसलमान करना है। लेकिन याद करा दूं कि शैला नेगी हो नैनीताल में जो अकेले लड़ पड़ी थी एक भीड़ के साथ कि भाई हिंदू मुसलमान मत करो, उसी प्रकार से दीपक ने किया। और ये हम सब कहते हैं क्योंकि बजरंग दल के लोग भी हमारे ही अपने लोग हैं, और उनसे यही हम भी चाहते हैं कि भाई ऐसा ना करे। लेकिन सरकार इसको रोकने में नाकाम है या सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इन सब के कारण, और जो भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है हर डिपार्टमेंट में, और पेपर लीक आप देख रहे हैं किस प्रकार से हो रही है, और जनता जो है वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। ना नौकरियां हैं, आंगनबाड़ी बहनें हैं, आशा कार्यकर्ती हैं, जितने हमारे लोग हैं वो सब सवाल उठा रहे हैं सरकार पर। इसीलिए उनकी आवाज बन के कांग्रेस पार्टी राजभवन का घेराव करेगी और इस सरकार को चेताएगी कि आपने अगर कानून व्यवस्था को ठीक नहीं करना है तो आपका समय आ गया है कि आप जाएं यहाँ से और कानून व्यवस्था को हम ठीक कर पाए। मैम, जिस तरीके से उत्तराखंड राजधानी देहरादून की बात करें, उसके नगर निगम का 1 साल पूरा हो गया, उसमें कई काम पूरे और कई अधूरे, इसको कैसे देखते हैं? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो काम पूरे हुए हैं वो मतलब एक रेगुलर कोर्स ऑफ प्रोसेस में वो होता ही है, लेकिन जो काम असली के हैं जैसे शस्त्र धारा में जो कूड़ा है उसको हटाने की बात थी कि इस साल वो हटा दिया जाएगा। अब आने वाले मॉनसून में जब बरसात में जल भराव होता है उससे बचने के लिए भी जो प्लान बनाया था वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो कैमरे खरीदने थे, जो स्ट्रीट लाइट्स खरीदनी थी, जो खंबे खरीदने थे, वो सब अभी तक नहीं खरीद पाई है नगर निगम। और सौरभ तपलियाल जी महापौर हैं और उनका 1 साल से ज्यादा हो गया अब, क्योंकि उन्होंने शायद 8 फरवरी को पिछली बार ओथ लिया था। तो 2 बैठकें उन्होंने पिछले साल करी नगर निगम बोर्ड की और 1 अभी करी है, तो 3 उनके बैठकें हो गई। लेकिन ये सारे काम पेंडिंग क्यों है, सवाल ये उठ रहा है। मैम, बात करें चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कई ऐसे मुद्दे निकल कर सामने आते हैं जो माहौल खराब करते हैं। ऐसे में आम जनता से आप क्या अपील करेंगे कि इनसे बचा जाए? या देखिए, जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है, सबसे पहले तो जनता से अपील करने के बजाय मुख्यमंत्री जी से बोलना पड़ेगा कि आप ये जो नफरत फैला रहे हैं, और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ हेट, ऑर्गेनाइज्ड हेट की इंडिया हेट लैब्स में आपका नंबर 1 स्थान है, और आप कहते हैं ठीक है अगर करना है तो करो, मैं तो ये काम करूंगा। मतलब आप क्या करेंगे? आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड हेट में नंबर 1 भारत में बनवा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं हो रही है। इसलिए सबसे पहले तो उनसे भी निवेदन है कि उनको लाया गया है सत्ता में, भले ही वो फेल्ड विधायक है, उनको जबरदस्ती लाया गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो हैं, वो सबके मुख्यमंत्री है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके मुख्यमंत्री हैं। इसलिए जिस तरह से वो नफरत फैला रहे हैं, पहली बात उसको बंद करवाएं और स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दें डीजीपी महोदय को कि वो स्थितियों को ठीक करें, ताकि कहीं पे कोई हादसे ना हो। लोगों के अंदर कानून का डर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी को वो जानते हैं तो वो बच जाएंगे, किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं, भाजपा के साथ जुड़े हैं, आरएसएस बजरंग दल या किसी के साथ जुड़े हैं तो कुछ भी करेंगे वो रुक जाएंगे। भाई वो क्या मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती पूरी कैबिनेट की? वो अपने अलग ही रास्ते पे चलते, अपने आप डिसीजन लेते। 5 पद खाली हैं उनकी कैबिनेट में। इसलिए जनता से यही अपील है कि आप भी इस वक्त थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल रखें, क्योंकि सरकार आपकी सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रही है। इसीलिए अगली बार जब वोट दे तो वो गलती मत करिएगा जो बिहार में जैसे हुआ। बिहार में इन्होंने लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार डाल दिए, उसके बाद कईयों को नोटिस चला गया कि भाई ये पैसे वापस करो, गलती से चला गया। तो ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, सिर्फ चुनाव जीतकर सत्ता में बैठने के लिए करते हैं ये सब। इसलिए मैं प्रबुद्ध जनता है हमारी, तो जनता जनार्दन है, लेकिन हमारी उत्तराखंड की जनता प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी जनता है, इसलिए इनके बहकावे में ना आए और इस बार सरकार को किसी भी हालत में बदलने के लिए कदम उठाने होंगे और वोट इनके खिलाफ देना होगा, ताकि अब की बार एक अच्छी सरकार आए जो जनता के हित के लिए कार्य करे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पाली, जिन्होंने हमारे सवालों से जवाब दिया। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ न्यूज़ 31 देहरादून।